खबर रूस यूक्रेन युद्ध की। आज इस जंग में रूस पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। मैं चाहूंगा हमारी टीम को जरा जूम इन करके दिखाइए। ये एक ऐसा अटैक है कि पूरी की पूरी स्क्वाड्रन उड़ा दी रशिया की। यूक्रेन की ओर से ऐसा हमला किया गया जो शायद पुतिन ने सपने में नहीं सोचा होगा। ज़ेलेंस्की की फौज ने क्रीमिया में रूस के एयरबेस को टारगेट ही नहीं किया बल्कि नेस्तनाबूद कर दिया है। आधी रात में पूरा बेस तबाह कर दिया है। दर्जनों फाइटर जेट मिट्टी में मिल गए हैं। रूस ने एक ही दिन पहले यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर कहर बरपाया था और 24 घंटे के अंदर ज़ेलेंस्की के जवानों ने कोहराम मचा दिया। यूक्रेन ने क्रीमिया में ऐसा विध्वंस मचाया कि रूसी फौज की कमर तोड़ दी। 22 सितंबर की रात क्रीमिया की धरती एक के बाद एक कई धमाकों से दहल उठी। यूक्रेनी फोर्स ने नेपच्यून मिसाइलों से अब तक का सबसे बड़ा और भीषण प्रहार किया। ये मिसाइलें रूस के साकी एयरबेस पर जाकर गिरी और इसी के साथ महाविनाश हो गया। इस हमले में साकी एयरबेस पर मौजूद रूस के लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन बेस बर्बाद हो गए। क्रीमिया में रूस का साकी एयरबेस वो अड्डा है जहां हर वक्त भारी तादाद में हाईटेक हथियार मौजूद रहते हैं। लेकिन यूक्रेनी एयरफोर्स के हमले के बाद अब ये तस्वीर कुछ ऐसी हो गई है। सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रूस के किले को यूक्रेन ने कैसे भेद दिया। असल में ज़ेलेंस्की की फोर्स ने हमले की रणनीति बदल दी। खबर है कि मेन टारगेट को निशाना बनाने से पहले यूक्रेनी सेना ने बड़ी तादाद में ड्रोन, रॉकेट और डिकॉय मिसाइलें दागी। ऐसा करते ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। वो यूक्रेन के ड्रोन और रॉकेट को रोकने में उलझ गए। जैसे ही रूसी डिफेंस सिस्टम उलझे, यूक्रेनी सेना को मौका मिल गया और उसने नेपच्यून मिसाइल से क्रीमिया में मौजूद एयरबेस को दहला दिया। यूक्रेन के इस विस्फोट से क्रीमिया में रूसी सेना को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंची है। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 21 सितंबर को यूक्रेन पर रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक हुई थी। 44 हवाई हमलों से राजधानी कीव दहल गई थी। कीव के साथ 10 से ज्यादा शहरों में रूस ने कोहराम मचा दिया था। उसकी फौज ने मिसाइलों और MLRS सिस्टम से ये हमले किए थे। यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया, जिसमें दर्जनों घर मलबा बन गए। ये बेहद चिंताजनक खबर है। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, पुतिन इसको लेकर बहुत सीरियस हैं। ये चोट इतनी बड़ी है जो इस जंग को परमाणु युद्ध की ओर ले जा सकती है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा गया, क्योंकि ये बेस रूस के लिए बहुत अहम है। इस हमले में अब जरा फैक्ट्स देखिए। 12 सुखोई 24 तबाह हो गए, 6 सुखोई Su-30 तबाह हो गए, 3 पंतसीर मिसाइल सिस्टम तबाह हो गए, 9 ड्रोन बेस जो है और गोदाम तबाह हो गए हैं। रूसी एयरफोर्स के अफसर 30 से ज्यादा मारे गए हैं। यहां यह भी बताना जरूरी है कि यहां पर ईरानी मुहाजिर ड्रोन का ट्रेनिंग सेंटर था, वो तबाह हो गया है। और इस सब के बीच में जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं। साकी एयरबेस क्यों है खास? यूक्रेन जंग से पहले, यूक्रेन जंग से पहले इस पर कभी हमला नहीं हुआ था, लेकिन इस साल यह दूसरा बड़ा हमला है। यहीं से ब्लैक सी पर रूस का दबदबा है। यही नहीं, क्रीमिया और दक्षिण यूक्रेन पर साकी एयरबेस से ही कंट्रोल रखा जाता है। यूक्रेन के ओडेसा से यह सैन्य अड्डा करीब 250 किलोमीटर दूर है। साकी एयरबेस पर पहली बार पिछले साल 11 अगस्त को यूक्रेन ने हमला किया था। इस साल भी बताया जाता है अगस्त में एक हमला हुआ था। क्रीमिया का एयरबेस ही नहीं बल्कि रूस ने ब्लैक सी नेवी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी यूक्रेन ने मिसाइलें दागी हैं। यह हमला सेवास्तोपोल में हुआ, यानी वायुसेना के साथ नौसेना को भी बड़ा झटका लगा। ब्लैक सी बेड़े पर मिसाइल हमला। सेवास्तोपोल में क्रीमिया पोर्ट के पास रूस की नौसेना को यूक्रेन ने निशाना बनाया। अटैक सीधे उसके मुख्यालय पर किया गया, जिसके बाद पूरी इमारत से धुआं उठता दिखा और अफरा तफरी मच गई।
पूरा इलाका सायरन की आवाज से गूंज उठा। इस हमले में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का यूक्रेन ने इस्तेमाल किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी कबूल किया कि इस हमले में ब्लैक सी नेवी फ्लीट के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा। सेवेस्तोपोल एक बहुत बड़ा टारगेट था, उसके बाद यह वाला अटैक। इस युद्ध में अब ऐसा नहीं लग रहा है कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है, वो काउंटर अटैक कर रहा है, रशिया के अंदर घुसकर हमला कर रहा है। क्रीमिया में इन हमलों के बाद यूक्रेन के 15 से ज्यादा शहरों में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आधे से ज्यादा क्रीमिया में। रूस की तरफ से बहुत बड़े पलटवार की आशंका है, क्योंकि जब भी यूक्रेन ने इस तरह से मॉस्को को चुनौती दी है तब पुतिन ने कहर बरपाया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार भी बड़े एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सकता है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का अलर्ट है। जल्दी से आपको बताते हैं कि रूस में किन किन शहरों में यह अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि यूक्रेन के किन किन शहरों में, चेर्निहिव, सूमी, पोल्टावा, खार्किव, यहां पर अलर्ट किया गया है। करेक्ट करूंगा, रूस नहीं यूक्रेन है ये। फिर नेप्रोपेट्रोविच, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन, यहां पर अलर्ट है। इसके अलावा जो जानकारी आ रही है, डोनेट्स्क, मिकोलीव और ओडिशा में भी अटैक है। इस युद्ध के बीच ही एक ऐसी खबर आई जिसने परमाणु खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट यह है कि चीन और अमेरिका के न्यूक्लियर टेस्ट पर हलचल देखी जा रही है। सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर अमेरिका की है। नेवादा के रेगिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट करने की जगह पर नए टनल बनाए गए, नए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही बढ़ी है। इसी तरह रूस के परमाणु अड्डे पर भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। वहां भी आर्कटिक महासागर साइट पर सुरंग और स्टोरेज फैसिलिटी तैयार की गई है। ट्रैफिक दिख रहा है, नए निर्माण किए गए हैं। चीन भी इसमें पीछे नहीं है। शिनजियांग में उसके न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर हलचल तेज हो गई है। वहां भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया के 3 ताकतवर देशों के परमाणु ठिकानों पर कुछ चल रहा है। इसका मतलब क्या है, यह समझ लीजिए। रूस, अमेरिका और चीन तीनों के परमाणु परीक्षण साइट पर कोई बदलाव हुए हैं। इन ठिकानों पर खुफिया तरीके से इन सुविधाओं को में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे आशंका है कि तीनों देश परमाणु परीक्षण फिर शुरू कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी खबर क्यों है? इसलिए खबर है क्योंकि यह लास्ट कॉल होता है। पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद अगर परमाणु टेस्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि परमाणु अटैक से पहले की फाइनल वार्निंग है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एयरबेस हमले पर लेटेस्ट अपडेट। जख्मी एयरफोर्स अफसरों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। मॉस्को एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं ऑफिसर, यह बड़ी खबर आ रही है। एंगल्स एयरबेस से भेजी गई एयर एम्बुलेंस। इस वक्त ये बड़ी खबर, साकी एयरबेस पर नेवी के ऑफिसर तैनात।